शांति। 12 अक्टूबर सन 67 की वाणी का तीसरा पेज। कोई बाप के साथ भाकी पहनते हैं तो उनसे बोलना पड़े, अपन को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। ये बात तो पक्की कर दो। कहेंगे यहाँ तो बहुत अच्छा सिखाया जाता है। सभी कहते हैं भारत का करैक्टर जो लो हो गया है, परंतु हाई कब था कोई को पता नहीं है। ये लो करैक्टर हुआ कैसे? कैसे हुआ? संग के रंग से हुआ। सबसे जास्ती संग का रंग कौन सी इंद्रिय से लगता है? आँखों से। फिर और इंद्रियां भी हैं, चाहे बाकी पहनते हैं, चाहे टच करते हैं, अनेकों के संग के रंग में आए तो करैक्टर लूज हो गए। अभी ये बात किसी को पता नहीं है। एक के संग के रंग में आवेंगे तो करैक्टर हाई हो जाएंगे। फिर बरसात होने वाली है। बाबा ने समझाया लक्ष्मी नारायण का चित्र भी होना चाहिए। ये हैं हाईएस्ट कैरेक्टर वाले। इन्होंने इतना हाईएस्ट कैरेक्टर कैसे बनाया? क्या किया है? नाम ही है एकलव्य। एक से प्रीति जुटेगी तो एक को ही याद करेंगे। ये है राजाओं का महाराजा। बाप कहते हम तुमको राजाओं का महाराजा बनाता हूँ। श्री नारायण को महाराजा और राम को राजा कहेंगे। भारत में ये चला आता है। महाराजाएं भी होते हैं तो राजाएं भी होते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब थी तो बड़े बड़े जमींदार जो होते थे उन्हों का राजाओं महाराजाओं का टाइटल मिलता था। गवर्नमेंट ये टाइटल देती थी। गिरा दो गिरा दो। वो गवर्नमेंट को लाख 1.5 लाख देते थे।
और गवर्नमेंट उनको टाइटल दे देती थी। ये बात क्यों बताई? दुनियावी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात यहाँ क्यों बताई? ये रूहानी गवर्नमेंट भी है। कोई भी राजा तब राजा बनता है जब 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख को संदेश देवे, और जिनको संदेश देता है वो उसकी प्रजा बन जाती है। प्रजा संदेश देने वाले से प्रभावित हो जाती है। प्रभावित माना प्रजा। तो जो भी नारायण हुए हैं जरूर उन्होंने लाखों को संदेश दिया होगा। जैसे आखिरी नारायण है सतयुग का, वो आर्य समाज से कनेक्टेड है। अपनी 1,00,000, 2 लाख प्रजा सरेंडर कर देवे, तो उनको टाइटल मिल सकता है नारायण का। बाकी नारायण का टाइटल लेना और असली नारायण बनना, इसमें तो बहुत फर्क है। वो टाइटल देते थे जमींदारी के हिसाब से। जिनको जितनी जितनी जमीन होती थी उस जमीन के हिसाब से उनको छोटा बड़ा टाइटल दे देते थे। ये तो ही हद की जमीन की बात। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में जमीन किसे कहा जाता है? धरणी किसको कहा जाता है? ढेर सारी प्रजा बनती है तो ढेर की ढेर कन्याएं माताएं भी उनके फॉलोअर्स बन जाती है। ये है बेहद की धरणी। तो जमींदारी के हिसाब से उनको टाइटल दिया जाता था। आगे तो हीरे जवाहरात देते थे तो झट रिकमेंड कर लेते थे। अब हीरे जवाहरात की वैल्यू तो बहुत होती है। तुम बच्चे भी जितनी सर्विस करेंगे, जितनों को संदेश देंगे, तो बड़े राजाएं बनेंगे। माताओं को अभी अच्छी सर्विस में ध्यान देना है और गोपों को, माताओं को आगे बढ़ाना है। गोप माताओं को आगे बढ़ाएं, ये शोभता है। गवर्नमेंट भी आजकल फीमेल्स को प्रेफरेंस देती है।
बाप भी आए माताओं को उठाते हैं, क्योंकि जब बाप आते हैं तो माताएं घर परिवार में दासी होकर के रहती है। स्त्री को कहा जाता है पति तुम्हारा ईश्वर है, गुरु सब कुछ है। अब पूछो ये उल्टी रस्म कहाँ से निकली? शास्त्रों से और भक्ति मार्ग के चित्रों से। चित्रों में दिखाया गया है लक्ष्मी बैठ विष्णु के पांव दबा रही है। चित्रकार ने अपनी सात्विक स्टेज में जो चित्र बनाया उस चित्र का असली अर्थ तो कोई ने समझा नहीं। जैसी बुद्धि होती है वैसा उसका अर्थ लगाई दिया। वास्तव में पांव का अर्थ क्या है? बुद्ध रूपी पांव की बात है। जो नारायण बनने वाली आत्मा है वो पुरुषार्थ का लंबा सफर करके आती है। तो लक्ष्मी को अंतिम स्टेज में, संपूर्ण स्टेज में आने से पहले ये स्थिति दिखाई गई है। जितनी जितनी प्योरिटी होगी उतना ही दूसरों को सुख दे सकेंगे। पवित्र वाइब्रेशन नहीं होंगे, पवित्र दृष्टि वृत्ति नहीं होगी तो अपने पति को भी सुख नहीं दे सकते। बुद्धि की बात है। इस बाबा ने 12 गुरु किए। बहुतों के पांव दबाए। झूठा खाते रहते हैं तो भी पांव दबाते रहेंगे। ये तो भक्तों की बात हो गई। ये गुरु सब भक्ति सिखाते हैं। बाबा ने कहा इन गुरुओं आदि सब को छोड़ो। ये सब भक्ति मार्ग का आडंबर सिखाने वाले हैं, असली बात बताने वाले नहीं हैं। आधा कल्प भक्ति चलती चली आई है, आधा कल्प फिर ज्ञान से वर्षा मिल जाता है और वो वर्षा भी मिल जाता है इसे एक जन्म में, जिसे कहते हैं कलयुग का अंत और सतयुग का आदि का संगम युग। वो लोग गीता पढ़ते हैं, उन गीता पढ़ने वालों की कितनी आमदनी होती है। किनकी बात बताई? बाहर की दुनिया में भी
जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता बैठ पढ़ते हैं उनकी भी आमदनी होती है, और ब्राह्मणों की दुनिया में भी जो गीता है, गीता ज्ञानामृत तो नहीं है, क्या है? गीता है। उस गीता का बैठ पाठ करते हैं तो उनकी कितनी आमदनी होती है। वास्तव में वो गीता पाठ करके सुनाने वाले सब शास्त्र ही सुनाते हैं। उनका एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। उनसे पूछो, ये तुम जो गीता का पाठ सुनाते हो, तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? तो क्या बतावेंगे? कोई बेसिक नॉलेज वाले गुरु से पूछा है? पूछा है तो क्या बतावेंगे? ये जो गीता पाठ करते हो इसका क्या है ऑब्जेक्ट है? अगले जन्म में मिलेगा। पढ़ाई यहाँ पढ़ेंगे और डॉक्टर अगले जन्म में बनेंगे, इंजीनियर अलग अगले जन्म में बनेंगे, तो कोई पढ़ाई पढ़ेगा? इस जन्म का एम ऑब्जेक्ट क्या है? अगले जन्म में बनेंगे तो अगले जन्म में पढ़ लेंगे, अगले जन्म में सुन लेंगे। अभी क्यों सुनाते हो? गीता में है, मैं तुमको राजाओं का राजा, मानव मनुष्य से देवता बनाता हूं। किसने कहा? गीता पढ़ने वालों ने कहा, गीता पढ़ करके सुनाने वालों ने कहा मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। देवी देवताओं का राज्य था ना, उन देवी देवताओं को मनुष्य से देवता किसने बनाया? जरूर कहेंगे गीता के भगवान ने बनाया। अब वो तो गीता का भगवान कृष्ण उर्फ दादा लेखराज को कह देते हैं। उनसे पूछा जाए गीता का भगवान कौन, तो किसको बतावेंगे कि गीता का साकार भगवान उनकी दृष्टि में कौन है? दादा लेखराज ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल। अरे जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, चले जाते हैं, दुनिया की सदगति तो होती नहीं। तो क्या गीता का साकार भगवान ब्रह्मा और कृष्ण भी ऐसे ही करता है? ज्ञान सुनाता है, ब्राह्मण धर्म स्थापन करता है और चला जाता है। सदगति तो कोई की भी नहीं होती। क्या भगवान यही करने के लिए आता है? जैसे और धर्म पिताएं आए, बड़े बड़े गुरु आए, महात्माएं आए, गाल बजा के चले गए, दुनिया की दुर्गति होती चली गई। तो क्या भगवान भी ऐसे ही करके जाता है? अरे भगवान को सारी दुनिया इतना याद करती है, कुछ तो करके गया होगा, समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बहुत खड़ा होना चाहिए, आपस में मिलकर के सर्विस को उठाओ। सुनते तो सब बच्चे हैं, फिर तुम ये अखबार में भी डाल सकते हो
तुम हर बात में लिखते रहेंगे 5000 वर्ष पहले ये हुआ था। कोई मर गया कहेंगे 5000 वर्ष पहले ऐसे ही हुआ था। नथिंग न्यू। अखबार में एक आर्टिकल सदैव निकलती है कि 100 वर्ष पहले ये हुआ था, तुम लिखेंगे 5000 वर्ष पहले ये हुआ था। कोई भी काम निकाला जाता है उसमें पहले जरूर खर्चा होता है। व्यापार किया जाता है, पहले थोड़ा नफा होता है, थोड़ा घाटा भी हो सकता है, पीछे बहुत नफा होता है, बहुत ग्राहक आने लगते हैं। जब जास्ती ग्राहक आते हैं तो दाम बढ़ाते जाते हैं। तो इसमें भी तुम्हारा खर्चा तो होगा। विश्व की बादशाही स्थापन हो रही है, कुछ खर्चा तो होगा, परंतु युक्ति से चलाना है। बच्चे जो कुछ भी खर्चा करते हैं अपने लिए करते हैं। इसने भी जो कुछ किया तो ये भी मालिक बन जाते हैं। लेन देन तो होती है ना। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। बच्चे कहते हैं बाबा हमारा तन मन धन कलयुगी संबंध धन दौलत सब ले लो। फिर देखो यहाँ कोई भूख तो मर न सके। और ही नम्रता भाव में आ जाते हैं। ये मम्मा बाबा भी सब कुछ काम करते थे ना। समझते हैं जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखा और सब करेंगे। बच्चे देख करके ही सीखेंगे। तो ये मम्मा बाबा सब कुछ करते थे। तो बाबा समझाते हैं कोई ब्राह्मणिया ऐसा काम न करें जो उल्टा देख करके और सीख जाए। ब्राह्मणी खटिया पर बैठ जाए, चाय आज लेगी तो और भी सीख जावेंगे। तो ये पक्का कर देना चाहिए। कि यहाँ दास दासी बनावेंगे तो वहां दास दासी बनना पड़ेगा। यहाँ दूसरों से खींच करके सुख ले लेंगे तो वहां सुख देना पड़ेगा। तो सुख कम हो जाएगा ना। तो यहाँ हुक्मरानी नहीं बनना है। हुक्मरानी बनना है या महारानी बनना है। बाबा कहते हैं हम तो ओबीडेंट सर्वेंट बनकर आया हुआ हूं। ये ब्रह्मा तो फिर भी बुजुर्ग है। बुजुर्ग होते हुए भी हर काम में हाथ डाल देते हैं। बाबा जैसा करेंगे तो और सब आ जाएंगे। तो बड़ों बड़ों को खबरदार रहना है। जैसे काम हम करेंगे तो और भी सीख जाएंगे। यहाँ तुमको राजाई नहीं करनी है। वनवास में बैठना है।
अच्छे कपड़े, अच्छे जेवर आदि सब उतार देना है। यहाँ तो रात दिन सर्विस का होना लग जाना चाहिए। तुम्हारी सर्विस बहुत बड़ी है। किससे बोला? इनकी सर्विस इतनी बड़ी नहीं है। किनकी है? दादा लेखराज ब्रह्मा और इनके फॉलोअर्स की। लेकिन तुम्हारी सर्विस तो बहुत बड़ी है। इनका कनेक्शन सिर्फ भारत से है। जब तक जीवित रहे कहाँ सेंटर खुलते रहे? भारत में सेंटर खुलते रहे। इनका पार्ट ही माता का है। नाम ही क्या है? ब्रह्मा। माता घर संभालती है और तुम हो विश्व पिता के बच्चे। बाप बाहर संभालता है। तुम सारे विदेशों को संभालेंगे। ब्रह्मा सो क्या बनता है? ब्रह्मा सो विष्णु बनेगा। विष्णु का गायन विदेश में होता है या भारत में होता है? भारत में होता है। तो विष्णु कहाँ की सेवा करेगा? विष्णु ब्रह्मा सो विष्णु भारत की सेवा करेगा, बैकुंठ की सेवा करेगा। और तुम सारे विश्व के सेवादारी हो। तुम हो विश्व पिता के बच्चे। तुम्हारी सर्विस बहुत विस्तार की है। तुमको सारे विश्व को शिवालय बनाना है। क्या सिर्फ भारत ही शिवालय नहीं बनाना है? शिवालय माना शिवालय माने जहां सब मिलकर के एक शिव की पूजा करते हो। कोई की बुद्धि में, कोई की आंख में सिवाय शिव के और कोई दूसरा न बैठे। उस घर का नाम है शिवालय। और उसके उल्टा वैश्यालय। वैश्या का घर होता है वो एक को आंख में नहीं रखती है। उसकी आंख में कितने समाये हुए होते हैं? अनेकों समाये जाते हैं। विदेशों में जो भी स्त्रियां होती हैं वो डाइवोर्स की प्रथा को बुरा नहीं मानती। और भारत में तलाक की प्रथा को बुरा माना जाता है। फिर भी बाप कहते हैं तुमको सिर्फ भारत को स्वर्ग नहीं बनाना है। जहां बना बनाया है वहां बना लिया, ये कोई बड़ी बात नहीं। भारत में तो आज के पहले जन्म से लेकर के आज अंत के अंतिम जन्म तक भी कन्याओं माताओं में ये भावना बैठी रहती है कि सारे जीवन में हमारा एक पति हो। तो यहाँ भारत में तो फिर भी बात बनी हुई है। भारत में रह करके ब्रह्मा और ब्रह्मा के फॉलोअर्स ने नंबरवार ब्राह्मण बनाए हैं। लेकिन तुमको क्या करना है?
तुमको सारी दुनिया को ब्राह्मण बनाना है। कितनी बड़ी सर्विस है। बाबा अकेला थोड़े ही विश्व को शिवालय बनावेगा। अकेला चना भाड़ फोड़ता है क्या है? नहीं। अकेला सारे विश्व को शिवालय क्यों नहीं बनावेगा? बाबा तो सर्वशक्तिवान है, कहते ही है शिव बाबा। तो सारे विश्व को क्यों नहीं बनावेगा? हैं? अरे ऊंच तो ऊंच है, तो ऊंचते ऊंचे बच्चों को उठावेगा या सबको उठावेगा? ऊंचते ऊंचे बाप इस सृष्टि पर आता है तो दुनिया की ऊंचते ऊंच आत्माओं में प्रवेश करता है या सब में प्रवेश करता है? वो धर्म पिताएं भी आते हैं ऊपर से, नंबरवार नारायणों में प्रवेश करते हैं। वो नंबरवार धर्म पिताएं आते हैं। ये है ऊंचते ऊंच बाप, जो पहले पहले इस सृष्टि पर आता है और ऊंचते ऊंचे युग की स्थापना करता है। तो जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करता है। दुनिया की ऊंचते ऊंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं ही दो, राम और कृष्ण। उन राम और कृष्ण में प्रवेश करके सारी दुनिया का उद्धार करता है। तो बाबा दो में प्रवेश करता है और दो, उनमें एक भारत घर को सुधारता है और बाप राम बाप सारे विश्व को सुधारने के निमित्त बनता है। फिर अकेला काम करेगा क्या? बाप के भी सहयोगी बच्चे हैं। जो विशेष सहयोगी बच्चे हैं वो कितने हैं? हैं? बाप के विशेष सहयोगी बच्चे कितने हैं? 8। तो दुनिया में 8 धर्म हैं जो बाप से राजाई लेते हैं। जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं, परंतु नंबरवार राजाई मिलती है। उनको अष्टदेव के रूप में पूजा जाता है। अष्टदेव या नवग्रह के रूप में पूजन होता है और भारत के घर घर में उनकी पूजा होती है। वो सारी दुनिया के पूर्वज हैं, हर धर्म के पूर्वज हैं। हर धर्म के लोग उनको मानते हैं। मुसलमान लोग भी 8 फरिश्ताओं को मानते हैं। उनके ग्रंथों में लिखा हुआ है, जब दुनिया में विनाश बरपा होगा तो 8 फरिश्ते खुदा के तख्त को उठावेंगे और अल्लाह ताला कब्र में दाखिल हुई आत्माओं को निकालेगा। क्योंकि मुसलमान तो पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है।
वो तो समझते हैं कि एक बार जुरूह जन्म लेती है, फिर शरीर छोड़ने के बाद कब्र दाखिल हो जाती है। अब उसका अर्थ क्या है, वो तो कोई की बात बुद्धि में आता ही नहीं है। असली अर्थ ये है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं जीते जी मरने का पुरुषार्थ करती हैं। चंद्रवंशी भी जो विजयमाला के मण के बनते हैं, वो भी ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि नारी से लक्ष्मी जैसे बन जाते हैं। परंतु जीते जी मरना पड़े, देह अहंकार को छोड़ना पड़े। देह अहंकार माने मिट्टी, वो मिट्टी रूपी देह का अभिमान त्याग देते हैं। मिट्टी रूपी देह अभिमान को जलाए देते हैं, खाक कर देते हैं। इसलिए भारत में हिंदुओं में परंपरा है कि जब कोई मरता है तो उसको मिट्टी को जलाए देते हैं, मुर्दे को जलाए देते हैं। और ये परंपरा दूसरे धर्म वालों में, खास करके इस्लाम और क्रिश्चियंस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो देह अभिमान छोड़ते ही नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे लेकिन अपनी मनमत मिक्स कर देंगे। भगवान की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते नहीं हैं, या यूं कहें कि भगवान को पूरा पूरा पहचानते नहीं हैं। आखिरीन अपने धर्म पिताओं के चक्कर में आ जाते हैं। तो देहभान पूरा छूटता नहीं, इसलिए वो जीते जी मर नहीं पाते। तो उनमें ये मान्यता है कि मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म नहीं लेती, और हिंदुओं में ये मान्यता है कि मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म लेती है। ओम शांति। बारिश आ गया बाबा।